नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है और क्या बैंक निफ्टी मंडे को एक बड़ा मूव दे सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15,800 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 15,799.35 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अगर ऑप्शन चेन में देखें निफ्टी के, तो क्या चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले 15,800 की कॉल और पुट की बात करते हैं। देखो, पुट साइड पे आपको 27,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और कॉल साइड पे आपको 36,839 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। वो भी जाहिर सी बात है कि ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर ही ज़्यादा रहेंगे। 15,900 की बात करें तो पुट राइटिंग में आपको कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 3,500 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कॉल राइटिंग में आपको दिख रहे हैं 31,904 कॉन्ट्रैक्ट। 16,000 की बात करें तो यहाँ पे भी 39,871 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और वहीं अगर 16,000 की पुट की बात करते हैं, 7,419 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, निफ्टी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है रिलायंस की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब प्रॉफिट बुकिंग उतनी शार्पली पूरे मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी तो इतना ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिलेगा। बट बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी पे काफ़ी फोकस रखना है नेक्स्ट वीक पे। यानी मंडे और ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो देखो, निफ्टी का ये 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट है, जिसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का चार्ट। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक जब 15,800 को इसने टच किया था, वहाँ से एक ये शार्प सेल ऑफ आया था। उसके बाद इसने पूरी रिकवरी दिखा दी है। ठीक है, ऑलमोस्ट नया लाइफ टाइम हाई भी बना दिया, जो कि करीब 15,835 का था और 800 पे क्लोजिंग यहाँ पे आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो लेवल था 15,750 का, इसको निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। इस लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहता है तो आप निफ्टी में लॉन्ग रह सकते हो 16,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी लॉन्ग करने से अच्छा है क्या है कि निफ्टी में ऊपर की जो जगह होगी वो बहुत धीरे धीरे होगी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर मूवमेंट में आया तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 10 दिन से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे ही है, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, देखो, ये हटा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, जो कि ये बैंक निफ्टी ने जब ये आपका हाई बनाया था करीब 35,801 का, वहाँ से ये डाउन साइड की ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसको बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था बार बार। और इसने जो लो बनाया था वो करीब करीब आपका 34,650 का लो बनाया। उसके बाद रिकवरी आई, रिकवरी के बाद इसने जो क्लोजिंग दी थी एग्जैक्टली इसी 15 मिनट की जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी उसी के पास दी थी। अगले दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट में जाहिर सी बात होती है, जब भी एक गैप अप खुलता है तो ज़्यादातर जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो गैप अप में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर इसको ब्रेकआउट समझना था तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ओवर द नाइट 200-300 पॉइंट कमाने को मिल रहे हैं। जिन्होंने नीचे से लॉन्ग किया था, जाहिर सी बात है, तो उनको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट वाली जो ट्रेंड लाइन थी, बेसिकली ये जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आई थी, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन इसको तोड़ के इसने नीचे चला गया। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ आपको, ये देखो, इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। फिर ये जो नीचे की 15 मिनट की जो हम ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन है, अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये एक देखो ट्राइंगल पैटर्न के अंदर दोबारा से आ गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे जाके इसने इसको ब्रेकआउट करके जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो अप साइड की ट्रेंड लाइन है इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है, इट इंडिकेट्स कि हाँ, मैं ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर मैं अपनी पोजीशंस की बात करूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने लॉन्ग किया हुआ है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,500 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है 36,500 और 37,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी लॉन्ग किया हुआ है मैंने यहाँ पे। और कुछ फ्यूचर्स के ज़रिए किया हुआ है और कुछ ऑप्शंस के ज़रिए किया हुआ है। ऑप्शंस में अगर बात करूँ
तो 36,000 की मंथली कॉल बाय करी हुई है मैंने अराउंड 270 रुपये के आसपास पे। अगर यहाँ पे अगर क्लियरली एक और इंडिकेशन देखें तो किस चीज़ से कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। देखो यहाँ पे एक लेवल है 35,200। अगर ये नीचे से अगर ये कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट खुल के 35,200 को निकालता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, और अगर कंफर्मेशन के लिए आप प्ले कर सकते हो तो 35,300 लगा लीजिए या फिर 35,400 लगा लीजिए। 35,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर आप 1000 पॉइंट के मूवमेंट के लिए यानी आप करीब 36,300 के आसपास या 36,500 के आसपास तक के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगले कह सकते हैं आप कोई ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हैं जून के महीने में। और जैसा कि बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिन में अंडर परफॉर्म किया है तो हो सकता है कि आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगले आने वाले देखो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में पूरा भाग जाएगा। 2-3 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं इसको ऊपर जाने में, ठीक है। 2-3 ट्रेडिंग सेशन ऊपर जाने के लिए लगेंगे, 1-2 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन में लगेंगे, 1-2 एक्सपायरी में लग जाएंगे। तो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन ही रह गए हैं। तो उन 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में एक बैंक निफ्टी के अंदर एक्शन काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए आप बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा फोकस करिएगा। सिंपल सी चीज़ है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे है, जो कि है 34,650। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं अपने लॉन्ग से एग्जिट हूँ, अदरवाइज़ मैं लॉन्ग होल्ड करूँगा यहाँ पे। और टारगेट मेरा जो पहला टारगेट है वो क्लियरली सीधा-सीधा यही है आपका 35,800। 35,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 36,500 नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे होल्ड करूँगा कुछ लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। ये मेरी क्लियरली हैं जो मैंने बैंक निफ्टी में बनाई हैं। निफ्टी में फ़िलहाल कोई भी पोजीशंस नहीं है। 15,000 की पुट हमने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बाय करी थी, उसमें ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है, अराउंड 55 पॉइंट्स का वहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी की बारी है, देखते हैं लॉस मिलता है प्रॉफिट मिलता है। स्टिल यहाँ पे जो जून की पोजीशंस रही हैं इसमें अगर देखा जाए तो अभी भी एक ब्रेक इवन की कंडीशन में ही है। यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, ना ज़्यादा लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे अभी भी एक कह सकते हैं M2M चल रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर जो क्लोज़ हुआ है वो 21 पॉइंट डाउन क्लोज़ हुआ है। यूएस मार्केट के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन का ही माहौल चल रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है तो नैस्डैक थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है नए लाइफ टाइम हाई के पास। देखो नया हाल लाइफ टाइम हाई करीब 14,214 के आसपास का है। इसने 14,070 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अगर ये नया लाइफ टाइम हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं जो क्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे निफ्टी जिस तरीके से ऊपर आउट परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी कब स्टार्ट होगा। और एक बार बैंक निफ्टी स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए फिर बैंक निफ्टी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा ही इंडेक्स है। जब भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है। देखो यहाँ पे बना था, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा। जब तक ये कंसोलिडेशन है ये कह सकते हैं कि हम कि यहाँ से ये जो मोमेंटम आया है इसका कंसोलिडेशन है, और इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो 35,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। फिर ये एक नए लाइफ टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा या बनाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया है ताकि लॉन्ग को होल्ड भी किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए बैंक निफ्टी में, और ये छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस लगाइए, देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।